डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, बाकायदा एक ऑपरेशन इसमें कैरी आउट किया जाते हैं। सर्जन एक पूरी एक मेडिकल की एक फील्ड है, सर्जरी, वो इसको डील करती है। और इसमें हम उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं जिन लोगों का क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, यानी जो पर्सन CRF होता है उसकी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है। अब इस किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ प्रिंसिपल हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, जो मॉनिटर जिसको हम फोकस करते हैं, वो ये होती है कि हमें एक डोनर की ज़रूरत होती है, कैडवर की ज़रूरत होती है, जो कि रिलेटेड पर्सन भी हो सकता है और अनरिलेटेड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, उन दोनों में ABO ब्लड ग्रुप जो है उसकी कॉम्पेटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ब्लड ग्रुप सेम होना ज़रूरी है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है जब भी हम किसी से किडनी ले रहे होते हैं और किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। तो डोनर और रेसिपिएंट के आपस में जो ABO कॉम्पेटेबिलिटी है, ABO ब्लड ग्रुप की कॉम्पेटेबिलिटी है, वो इसेंशियल है। तो इसमें हम ABO कॉम्पेटेबिलिटी इसेंशियल करते हैं, उन दोनों के दरमियान ABO कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए, डोनर और रेसिपिएंट के दरमियान। और अगर हम ग्राफ्ट को, यानी जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, उसको हम ज़्यादा सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जो डेफिनेटली एक एसेंशियल पार्ट होता है, तो उसके लिए एक और टेस्ट जिसको हम टिश्यू मैचिंग भी कह सकते हैं, या इसको हम HLA जो है वो भी कहते हैं। HLA जो है ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट है। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू इम्प्रूव द ग्राफ्ट सर्वाइवल, यानी जो पेशेंट को, जिस पर्सन को हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, उसकी बॉडी में जो टिश्यू रिजेक्शन का प्रोसीजर है वो उसको ज़्यादा ना फेस करना पड़े ट्रांसप्लांटेड किडनी को। तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट। अब इसमें जो ओल्ड किडनी होता है, ओल्ड किडनी दैट इज़ लेफ्ट इनसाइड द बॉडी, उसको हम वहीं पर मौजूद रहने देते हैं इनसाइड द बॉडी अनटिल अनलेस कि वो किडनी जो है उसमें कोई ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो बॉडी में रहेगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, या फिर अगर उस किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आता है, ब्लड प्रेशर राइज होता है, हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन जनरेट होती है, तो तब इन दो कंडीशंस में, एक अगर वो किडनी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या अगर वो किडनी जो है वो ब्लड प्रेशर को राइज कर रहा है, तो इन दो कंडीशंस में उस किडनी को निकाल दिया जाता है बॉडी से, उस रेसिपिएंट की बॉडी से उसे निकाल दिया जाता है। अदरवाइज अगर ये दो प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे तो फिर ये जो ओल्ड किडनी है पेशेंट का, जो कि फंक्शन नहीं कर रहा, उसको बॉडी के अंदर रहने दिया जाता है। याद रखिए कि जो किडनी डोनेट करता है उसके पास अपना एक ही किडनी होता है और एक किडनी के ऊपर एक पर्सन जिंदा रह सकता है। और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी पर्सन के दोनों किडनी जो हैं वो काम करना छोड़ चुके हों। तो अब एक डोनर जो है उसके पास एक किडनी तो ठीक है, दूसरा उसने डोनेट कर दिया तो डोनर विल सर्वाइव, और जिसको डोनेट कर रहा है, जो उसका रेसिपिएंट है, उसके तो दोनों किडनी ख़त्म हुए हैं, इसलिए उसको हमने एक नया किडनी ट्रांसप्लांट करना है ताकि टेक्निकली जो डोनर है वो भी सिंगल किडनी पे सर्वाइव कर रहा है और जो रेसिपिएंट है वो भी आफ्टर ट्रांसप्लांट एक ही किडनी पे सर्वाइव करेगा, और वो किडनी जो होगा वो होगा जो हमने उसमें ग्राफ्ट किया होगा। अब हम देखते हैं कि जो हम किडनी ग्राफ्ट करते हैं वो हम किस जगह पे बॉडी में ग्राफ्ट करते हैं, क्योंकि पुराने किडनी अगर हमने नहीं रिमूव किया वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो इसके लिए जो न्यू किडनी होता है, जो न्यू किडनी होता है वो प्लेस्ड होता है इन द लोअर, एट द लोअर एब्डोमेन, जस्ट
राइट नेक्स्ट टू द ब्लैडर, जस्ट राइट नेक्स्ट टू द ब्लैडर, यानी लोअर एब्डोमेन में उसको प्लेस किया जाता है और ब्लैडर के बिल्कुल साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पे प्लेस किया जाता है। इस किडनी को जो हम आर्टीरियल कनेक्शन देते हैं वो हम लेग से आने वाली एक बड़ी आर्टरी जो है फीमोरल आर्टरी उसके साथ अटैच करते हैं। सो दिस किडनी इज अटैच्ड टू द femoral artery. So this is how kidney transplant is carried out. अब जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स इन द बॉडी ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डोनर वो रिसिपिएंट को फेस करने पड़ते हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द किडनी ट्रांसप्लांट, दो किस्म के प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं, एक टिश्यू रिजेक्शन और दूसरा जो है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन, दैट इज द मेडिसिन। इन दोनों चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो रिसिपिएंट होता है वो अपना रेगुलर अपने जो डॉक्टर है उसके साथ इन टच होता है, उसको विजिट्स करता है, उसको अपनी चेकअप करवाता रहता है। तो डॉक्टर जो है वो उसकी जो मेडिसिन की जो क्वांटिटी है उसको एडजस्ट करता रहता है। लेकिन इन दोनों इश्यूज़ को डील करने के लिए फिर एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ सम स्टेरॉइड्स पेशेंट को रिकमेंड की जाती है और वो पर्सन जब स्टेरॉइड्स लेता रहता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड रहता है। इन मेडिसिन से जो इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसमें जो साइक्लोस्पोरिन यूज़ की जाती है ये एक्चुअली एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ताकि टिश्यू रिजेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म ना हो, लेकिन इसका इफेक्ट होता है टॉक्सिक लिवर के ऊपर स्पेशली, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए साथ स्टेरॉइड्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। अगर एक पेशेंट जो है वो प्रॉपर मेडिसिन्स लेता रहता है और डॉक्टर को अपना एग्ज़ाम करवाता रहता है तो ये जो ट्रांसप्लांट होता है इट कैन बी सक्सेसफुल फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अगर वो इन मेडिसिन्स को किसी भी स्टेज पर छोड़ देगा इवन आफ्टर 15 to 16 ईयर्स, तो तब भी उसकी जो टिश्यू रिजेक्शन है वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है और उसका जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो रिजेक्ट हो सकता है और अल्टीमेट उसका जो प्रोसीजर था ट्रांसप्लांटेशन का वो फेल हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किडनी transplant or renal transplant.